साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से आप लोगों के बीच में मैं जुड़ रहा हूं। जितने भी युवा साथी हैं वो मेरे से जुड़ रहे हैं, उनके सामने मैं संवाद कर रहा हूं कई मुद्दों को लेकर आज जो लाइव आया हूं। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे कुछ एडवोकेट की टीम में जो इजाफा हुआ है, एक बड़े सीनियर एडवोकेट के जो बारे में आप लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, मेरा आवाज़ सही तरीके से आ रही है तो एक बार जितने भी युवा साथी हैं वहां तक ये आवाज़ पहुंचा दे ताकि पूरी बात पहुंच सके आपके नीचे सेट। क्योंकि आज एक हमारे एडवोकेट हमारे से लाइव भी जुड़ेंगे। आगे की जो प्रक्रिया है भर्ती को लेके, किस प्रकार के कोर्ट में क्या होगा, ये सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो सभी युवा साथियों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने की आप कोशिश करें। आज हम जो चर्चा करेंगे 2021 रीट शिक्षक भर्ती पे 1 तारीख को क्या होगा, कौन से हमारी टीम उतर रही है, भारत सरकार की तरफ से हमें क्या सहयोग मिल रहा है, किस प्रकार से। और दूसरी बात, हमारे एडवोकेट आज रघुनंदन जी शर्मा जी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ेंगे और 2018 के जो रीशफल का जो रिजल्ट आया, किस प्रकार से रीशफल होगा, क्या होगा, किस प्रकार से जिला परिवर्तन होंगे नहीं होंगे, या फिर किसके नाम हट जाएंगे, कौन बाहर हो जाएगा, कौन अंदर हो जाएगा, ये सारी प्रक्रिया को लेकर मैं आज आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा। 2013 की जो एनएम की जो बहनें हैं जिन्होंने स्पेशल तौर से आज जो कहा है, उस भर्ती को लेकर भी मैं लाइव आऊंगा। इसके अलावा टीएसपी को लेकर, टीएसपी के कई मुद्दे हैं, टीएसपी के शिक्षक वहां पे उनके बारे में बात करूंगा। 2016 की जो भर्तियां हैं उनको लेके, जेईएन की जो भर्ती है जिसमें बाहरी राजस्थान का जीके को लेके है, या बाहर राज्यों में जो पेपर होना है, डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को के साथ जो नुकसान हो रहा है, बीटेक वालों के जो मैटर आ रहा है, उन मैटर को लेके मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। इसके अलावा जो सरकार जो फीस ले रही है बार बार, किस प्रकार से बाहरी राज्यों का जो कोटा है उनको फिक्स को लेके क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, इन चीजों को लेके आप लोगों के साथ मैं लाइव रहूंगा। एक बार आप इन युवा साथियों तक पहुंचाए, बिल्कुल मैं एकदम स्वस्थ हूं, सही हूं। दोस्तों सबसे पहली बात, एक बार जितने जुड़ जाते हैं, कई भर्तियों को लेकर आप लोगों से मैं जुड़ रहा हूं, कई भर्तियों के आज संवाद आप लोगों के साथ में रखूंगा। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं वो बने रहे, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ रखूंगा। क्योंकि बहुत सारे युवा कहते हैं कि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, कई बार नोटिफिकेशन एग्जाम डेट समय पे ही होगी। दोस्तों सरकार की फिलहाल कोई मंशा नहीं है, भ्रमित करने वाले विज्ञापन बाजार में फिरते रहेंगे। सरकार की सबसे बड़ी मंशा अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की होती तो सरकार हमारे फेवर में 5 तारीख को बात नहीं रखती कोर्ट में। जो एडवोकेट जनरल ने स्पष्ट तौर से कहा है हम एग्जाम समय पर करवाना चाहते हैं। और ध्यान रखें, अगर 5 तारीख को, जो 5 फरवरी को हमारे कोर्ट की हियरिंग थी, अगर सरकार बीएड वालों को शामिल नहीं करती तो या तो कोर्ट में स्टे होता, भर्ती प्रक्रिया बाधित होती, या फिर बीएड वालों को शामिल करना ही पड़ता। ये 2 ही ऑप्शन थे। आप लोग ये मान के चले सरकार इस पे बहस करती तो एग्जाम पे वहीं पे स्टे हो जाता, लेकिन सरकार की पूरी मंशा है एग्जाम समय पे करवाने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था ये एक उत्सव है विद्यार्थियों के लिए। और जितने भी युवा साथी मुझे जो सुन रहे हैं वो क्लियर कर ले, एग्जाम समय पे होगा। कई प्रकार के युवा साथी जो भ्रमित करने का प्रयास करें, अभी तक सरकार की कई प्रकार की, देखो कईयों के खुद के निजी विचार होते हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। अगर सरकार इसमें अलग प्रकार की बात रखती है तो उसमें हम बात रखेंगे कि जो सरकार 2 साल से इस युवा साथी जो प्रतीक्षारत थे, तो अगर 5-7 दिन आगे पीछे भी हो जाए एग्जाम तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एग्जाम आप तय समय पे रखे को मानते हुए आप तैयारी करें। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि एक सिलेबस ज्यादा है और है, ये हो रहा है, तो ये चीजें भी आप माइंड से निकाल दें। सिलेबस वही है जो एनसीटी के अकॉर्डिंग है। कई एसएस में थोड़ा सिलेबस में बदलाव हुआ, बढ़ावा हुआ है, वो इतना वेटेज नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे। सबसे पहले हम बात रख रहे हैं कि 1 तारीख को क्या होगा। दोस्तों तैयार रहे, एडवोकेट रघुनंदन जी शर्मा हमसे जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में रघुनंदन जी आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को जोड़े, हर ग्रुप में ये बात जोहार, बिल्कुल आप सभी लोग। अब पहली बात, 1 तारीख को क्या होना चाहिए, हमारी कोर्ट में हियरिंग है। हमने 1 तारीख के लिए आपके लिए एक बड़ी न्यूज दे देते हैं। हमारी तरफ से भारत सरकार के एएसजी हमारी तरफ से केस लड़ेंगे, हमने वो है उतार दिए हैं। एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल हमारी तरफ से
इसमें उतर चुके हैं, सीनियर एडवोकेट उतर चुके हैं। आप लोगों को बधाई के पात्र हैं। आप लोग कह रहे थे नहीं 5 दिन भाई साहब आप कहां थे, कैसे थे, तो ये चीज आपके हक के लिए मैं लगा हूं अंतिम प्रयास में, क्योंकि मैं जिस चीज को लिया है उस चीज में मैं समझता हूं किस प्रकार से युवा साथियों का भला हो सके और किस प्रकार से इस केस में मजबूती मिल सके। तो आप चिंता ना करें किसी भी प्रकार से। और दूसरी बात, संभवतः मैंने कहा था ना सरकार हमारे साथ आएगी, तो वो भी चीजें हम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बैठने के लिए परमिशन जो दी है वो सरकार ने दी है, और आगे आपको नियुक्ति भी सरकार देगी, राजस्थान गवर्नमेंट देगी। 2021 1 तारीख को हमारी तरफ से एक सीनियर एडवोकेट और उतर चुके हैं। सभी को बधाई के पात्र। आप लोगों ने जो विश्वास दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए मेरी टीम जो दिन रात जो प्रयास कर रही है उसमें एक छोटा सा एक कदम और बढ़ाया है, और वो बहुत सारा प्रभावी कदम है। एनसीटी की तरफ से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, यानी हमारी जो टीम है एनसीटी की तरफ से हमारे फेवर में है, अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। तो 1 तारीख को अगर जवाब नहीं देने पे हो सकता है सुनवाई ही ना हो। 1 तारीख को हो सकता है सुनवाई ही ना हो। रघुनंदन जी को बोलो, 1 तारीख को हो सकता है सुनवाई ही ना हो। दूसरी बात, अगर सुनवाई होती है तो अगर एनसीटी की तरफ से जवाब आ जाता है तो बहस होगी, वरना अगर जवाब नहीं आता है तो दोस्तों इसमें बहस नहीं होगी, आगे की डेट मिलेगी। जहां तक हमारे एडवोकेट की टीम हमें इस प्रकार की बातों को रख रहे हैं। पंचायत सहायकों के बारे में मैं बात बोलूंगा दोस्तों, सरकार किस प्रकार काम कर रही है ये भी मैं बात बोलूंगा। तो जो मैं क्लियर कर रहा हूं, एक बार आप रघुनंदन, सरकार एनसीटी की तरफ से अब तक जवाब नहीं दिया गया है, और जिस प्रकार से जवाब दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग बहस होगी। क्या जवाब देगी, किस प्रकार जवाब देगी। देखो कई लोग ये कह रहे हैं जवाब से हमें अब ज्यादा से ज्यादा, ये कमेंट को पढ़े नीचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। रघुनंदन जी जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं उनके सामने आज पहला आपके सामने रघुनंदन जी की जो बातें हैं वो रख सकें। और दूसरी बात, ताकि आप ज्यादा की ज्यादा संख्या में, जितने 6 ग्रुप का जो है, बिल्कुल लंकेश भी देख रहा है। दूसरी बात, 2018 के संदर्भ में जो व्यक्ति रीसफल के लेके कई संवाद आ रहे हैं, रीसफल को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया उनका रिक्वेस्ट, तो उन सभी की मैं उन सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। रीसफल को लेके जो पहले मैं ये चाहता हूं कि जो 2021 के मुद्दे को लेके हमारे जो एडवोकेट है वो आप लोगों को बात 2016 की एसएलपी के बारे में बात रखूंगा। दोस्तों पाली से जितने भी युवा साथी जो जुड़ रहे हैं, एक बार दमादम आप लोगों तक पहुंचा दे, सभी युवा साथियों तक, कि हमारे भारत सरकार की तरफ से राजस्थान के सबसे बड़े एडवोकेट होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जो जनरल है, वो उतरेंगे और आपके पक्ष रखेंगे। अभी शुरुआत है दोस्तों, मैंने कहा था ना इतनी बड़ी फौज तैयार कर दूंगा, इतने बड़ी चीजें कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सहयोग जो दे रहे हैं। पिटिशनर की जो लिस्ट है, केस नंबर किसी कारण रोक रखे थे दोस्तों, केस नंबर आप लोगों को 1 तारीख को तो सभी को पब्लिक होने हैं, आपको पता ही है। मैं लिस्ट जो नंबर है वो इस वजह से नहीं रोक रखे थे कि आप रघुनंदन जी को बोलो ना फटाफट, 1 मिनट का काम है, इसको बोल के वैसे करो। आगे मेरी बात सुने, जब तक रघुनंदन जी जुड़ रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को 2018 का रीसफल के बारे में बात बता देता हूं। 15 मार्च को टेबल पे रीसफल रखने के लिए कहा गया है। और जो आप लोग सुनिए गौर से, मैं पहले भी कह रहा था इस मैटर में कि इस मैटर में 20 एडवोकेट युवा साथियों के द्वारा उतारे गए, 2 सरकार के एडवोकेट थे, 22 एडवोकेट की टीम थी। फिर भी मैं कह रहा था, मैं अकेला कह रहा था कि रीसफल होगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स एग्जाम नहीं था। मनोज जी बिल्कुल मेरे लोकल से हैं। इंदिरा साहनी का जो केस है, सौरभ यादव का है, दारिया जी का है, रघुनंदन जी जुड़ रहे हैं। एक बार दोस्तों फिर मैं बात रखता हूं। हमारे बड़े भाई साहब है रघुनंदन जी शर्मा, काफी सालों से एक्टिव है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई असलम, कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। अच्छा, राजस्थान का पूरा युद्ध सुन रहा है, आपको बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था।
थोड़ा आपने रिक्वेस्ट भेजने में थोड़ी लेट जरूर कर दी। फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप जुड़ते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे विषय के माध्यम से आप सुनवाई में जाते हैं, एक्सपीरियंस तो आपको बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन हाँ। आप कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे राजस्थान का युवा जानता है कि आप बहुत सारे केसों में राजस्थान के युद्ध के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। या युवा ये जानना चाहता है कि 1 मार्च को क्या हो सकता है, 1 मार्च को जो एनसीटी की तरफ से अब तक जवाब दिया गया नहीं दिया गया, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और आगे किस प्रकार की ये प्रक्रिया रहेगी भर्ती को लेके। मेरी एनसीटी के एडवोकेट से बात हुई थी। अभी तक उन्होंने रिप्लाई तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई सबमिट नहीं किया है। तो 1 मार्च को संभवतः या तो वो रिप्लाई सबमिट कर देते हैं तो अपन को उसकी कॉपी अवेलेबल हो जाएगी, और अगर रिप्लाई सबमिट नहीं करते हैं तो शायद हो सकता है कि आगामी आगे कोई डेट इसमें आवे, और हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम 1 तारीख के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसी भी परिस्थिति होगी हम उसके लिए तैयार हैं। आर्ग्यूमेंट होते हैं तो हम तैयार हैं। हमने सीनियर एडवोकेट्स वगैरह से बात हो चुकी है, वो भी तैयार रहेंगे। और अगर रिप्लाई नहीं आता है, अगर एनसीटी टाइम लेती है रिप्लाई के लिए, तो हो सकता है आगे भी चला जाए मुकदमा। मतलब डेट मिल सकती है अगर रिप्लाई नहीं आता है, और अगर रिप्लाई आता है तो इस पे बहस हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर रिप्लाई आ जाएगा और अगर दोनों पक्ष तैयार रहेंगे तो बहस हो सकती है। और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो संभवतः न्यायालय से वो रिप्लाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस और ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, युवा ये जानना चाहता है कि अगर बहस होती है तो क्या हो सकता है, मजा आएगा, बीएड वालों को फेवर में होगा, क्या हो सकता है, किस प्रकार की बातें हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पूरी तैयारी है और पूरी संभावनाएं है कि अपने को इसमें सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी। अपने पास उच्चतम न्यायालय के फैसले भी हैं जो अपना फेवर कर रहे हैं, और अन्य हाई कोर्टों के न्यायालयों के फैसले भी हैं जो अपना सपोर्ट करते हैं। और इवन खुद जो राज्य सरकार है उन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड वालों के लिए 6 महीने के लिए ट्रेनिंग और उनको अलाउ करने का प्रोविजन किया। इसलिए वो भी एक संभावना हमारे लिए है, अच्छी संभावना है। पूरी उम्मीद है कि हम इस मुकदमे में जीत हासिल करेंगे। बीएड के अभ्यर्थियों को लेवल फर्स्ट पे पूरी तरीके से अलाउ करने के प्रोविजन करवाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मुख्य बात यह है कि उसका क्या प्रभाव रहेगा सर हमारी तरफ से। अब भारत सरकार के एएसजी भी आ रहे हैं, आप लोगों को पता है, आपको तो मैं सारी बातें यहाँ पर इन्फॉर्म हो चुका है। राजस्थान के युवा को पहली बार मिल रहा है ये मौका कि अपनी तरफ से एएसजी भी उतर रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मेरी अभी बात हुई थी एसजी से थोड़ी देर पहले ही। उन्होंने मुझसे वो कंप्लीट फाइल की मांग की है, मैंने वो अवेलेबल करवा रहा हूँ उनको। और एसजी के उतरने से अपने केस में और मजबूती आएगी। वो अपने राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़े अधिवक्ता है, तो नेचुरली वो एक सीनियर काउंसिल भी है। हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे से इसमें पैरवी करेंगे, हमारे पक्ष की पैरवी करेंगे, तो हमारी जीत की संभावनाएं और प्रबल होती है। इसलिए ये अपने लिए अच्छी खबर है और मैं उनका जी पूरा जी सहयोग भी शुक्रिया। हम करूंगा। और दूसरी बात सर, एक हमारे जो माथुर साहब है उनसे डिस्कस हो गया, कि युवा पूछ रहे हैं कि माथुर साहब का किस प्रकार रहेगा, क्या रहेगा। माथुर साहब से भी मेरी आर बात एन हो माथुर चुकी है। साहब। माथुर साहब, आर एन माथुर साहब से भी मेरी बात हो चुकी है। आर एन माथुर साहब भी संतुष्ट भी है मुकदमे के तथ्यों से और तैयार भी है। तो बिल्कुल, अगर पैरवी होती है, अगर एनसीटी की तरफ से रिप्लाई आ जाता है और वो अगर बहस करने के लिए तैयार हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। माथुर साहब भी पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, वो ऑनलाइन तैयार रहेंगे। और अगर बहस होती है तो हम फिजिकली भी तैयार रहेंगे। पूरी तरीके से संभावना है कि अच्छा रिजल्ट अपन को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी युवा यही आस करता है। आप जुड़े। ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ये थे रघुनंदन जी शर्मा, आप लोगों को पता है हमारे बीएड में वकील है जो अपने इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा अन्य अधिवक्ता भी है, सुशील जी बिश्नोई, सारे आप लोगों के सामने नाम रख रखा हूं। धीरे धीरे उनको भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस प्रकार की पैरवी होनी चाहिए। अब आगे जो बात थी 2018 के जो रीशफल को लेके आप लोगों के बीच में मैं बात रख रहा था कि 2018 का जो रीशफल का जो रिजल्ट होना है वो किस प्रकार होगा। देखो दोस्तों, रीशफल के लिए 15 मार्च को एक बार आप युवा साथियों तक पहुंचा दे, जो शिक्षक बन रहे हैं, शिक्षक बन चुके हैं, कोई भी देखो, कई लोगों को यह दिक्कत आ रही है कि कई चयनित बाहर नहीं होंगे। दोस्तों, एक भी व्यक्ति को बाहर नहीं होने देंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। मुकेश जी कह रहे हैं थोड़ा धीरे बोलो, आवाज तो समझ में आ रही है ना आपकी मेरी।
दोस्तों थोड़ा जोश हो जाता है, आपका जो प्यार स्नेह देख के थोड़ा अलग से आनंद आ जाता है। एक भी व्यक्ति को हम बाहर नहीं होने देंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। हमारी जो टीम काम कर रही है वो ये चाहती है कि सभी व्यक्तियों को नियुक्ति मिले। अब जो केस था इंदिरा साहनी, सौरभ यादव, दरिया सिंह वर्सेज भारत सरकार, जो केसेस है उनके उनके अकॉर्डिंग मैंने पहले भी कहा था कि रीशफल होगा, रीशफल के अकॉर्डिंग रीशफल भी होगा, जिला भी चेंज होंगे, पूर्व चयनित अध्यापकों के जिला चेंज होंगे, ये जिले के क्रम ऊपर से इंक्लूड किए जाएंगे, और आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में चेंज होने से पूर्व सहमति है, सहमति भी मांगी जाएगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस मैटर को डीबी में चैलेंज करिए, सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कई लोग बहकावे में आपको लाके गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं एक चीज और हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम नाम हटवा के लगभग 250 से अधिक लोगों को सिलेक्टेड करवाने की कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे उन पर हम, यदि सरकार मानती है, निदेशालय मानता है, उन लगभग 200 से 250 के बीच में जो लोग अनुपस्थित रहे हैं उन लोगों को ऐड करते हुए सूची तैयार की जाए, या फिर उस 15 तारीख को हम अंतिम पद भरवाने का या उन लोगों को हटवाते हुए उन 250 परिवारों को और खुशी देने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों आप साथ दीजिए अपने इस भाई का, आप साथ रहे, आपको किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना किसी और को। आप लोग साथ आएंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी इस केस को बखूबी से आप लोगों के सामने रखूंगा। दूसरी बात, जो जनरल के भाई लोग हैं उनको लगता है कि इस रीसफल से लॉस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप चयनित थे, चयनित है, चयनित रहेंगे। इसके संदर्भ में भी मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो एक आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, चाहे सरकार को नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़े, मैं आप लोगों के साथ हूं, नई पोस्ट क्रिएट कराएंगे, किसी के बहकावे में ना आए। और सरकार इस बात को चाह भी रही है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। और जो लोग जहां पे बैठे हैं, कहां पे, डिस्ट्रिक्टों में बैठे हैं, अपने जिलों में बैठे हैं, और उनको जिला चेंज करवाने की बात है, तो इसके संदर्भ में स्पेशल एक वीडियो डालूंगा, किस प्रकार रीशफल होगा, किस प्रकार आपके डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे और क्या प्रक्रिया हो सकती है, एक तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी किस प्रकार रहेगी, ये सारी चीजों को लेके मैं आप लोगों के सामने एक पूरा वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। आप चिंता ना करें, 3-4 तारीख के लगभग मैं कोशिश करूंगा इस मैटर में पूरा एक वीडियो डाल के आप लोग मेरे पेज से जुड़े रहे। और दूसरी बात, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, विशेष तौर से जो भी आपकी समस्याएं आप मेरे सामने रखने की कोशिश करें। हाँ, कई लोगों को मेरी बात कड़वी लग जाती है कि ये ऐसा कर रहा है, हमें लॉस हो रहा है। दोस्तों मैं किसी युवा साथियों का लॉस नहीं करता हूं, मैं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूं, न्याय की लड़ाई के लिए लड़ता हूं, उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूं, पारदर्शिता से काम करता हूं। सच कड़वा होता है, सच बोलता हूं, सच कड़वा बोल रहा हूं। कई युवाओं के भविष्य में ऐसी नजीर पेश कर जाऊंगा कि आप लोग हमेशा याद रखोगे कि असलम चौबदार कोई एक चीज थी जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया था, और उसकी वजह से हमें नहीं आने वाली पीढ़ियां भी सक्सेस हो रही है। दोस्तों इसके अलावा आप नियुक्त होंगे, मुकेश जी कह रहे हैं, स्पेशल तौर से मुकेश जी बहुत अच्छा कमांड करते हैं, सारा मैटर तैयार करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सुनील जी, मुकेश जी, देवेश जी, आज मेरे देवेश जी भी पहुंचे हुए हैं। 2013 एएनएम की जो बहनें काफी संघर्ष किया है, बहनों और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे परिवार के सदस्यों, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इस मैटर पे मैंने विधिक राय ली है, विधिक राय ले रहा हूं। सरकार की मंशा आपको पता है किस प्रकार की है, सरकार की यदि मंशा होती तो कब का काम कर देती, लेकिन मेरी नजरें, मेरी टीम की नजरें उस मीटिंग पे टिकी हुई है जो संभवतः 6 तारीख को होने की है। 10 दिन का इन्होंने टाइम लिया था, उस पर हमारी नजर है। यदि इस बार सरकार गोली देती है तो आर पार की लड़ाई के लिए फैसला जल्द लिया जाएगा। 1 मार्च के बारे में मैं बोल चुका हूं, रघुनंदन जी भी बोल चुके हैं, बिल्कुल न्याय के लिए हम काम कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा दोस्तों,
देखो, मजा नहीं आ रहा, आप लोग, आप अपने कमेंट में रखूंगा, आपके कमेंट में समझूंगा, पूरी बातें रखूंगा। आप अपने जो ग्रुपों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि हाँ, कोई भी आपका क्या जाता है, एक छोटा सा आपका मैसेज जाता है कि हाँ, ये चीजें है आपके हक की है। आप जब मेरे लिए कुछ काम करते हो तो मैं आपके हक के लिए काम करता हूं, और जब आप मेरे लिए करते हो तो आप मेरे लिए सब कुछ हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने आज एक पोस्ट डाली थी कि मुझे इस उबाल ऐसा वाला खून चाहिए जो युवा के लिए दौड़ सके। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं, पूरे राजस्थान को, युवा को जोड़ रहा हूं, क्योंकि एक दिमक राजस्थान के युवा को खा रही है। दिमक इसलिए दिया है, दिमक का नाम इसलिए दिया है कि आपका करियर खराब कर रहा है। कौन कर रहा है? कंप्यूटर जनरेट जो शीटें होती है, लिस्टेड होती है, वो आती है, उसमें आप लोग सक्सेस हो जाते हो, लेकिन फिर भी नाम नहीं आता, नियुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि जनरल की कट ऑफ नहीं होती, वेटिंग नहीं निकलती, फिर सरकार के चक्कर होते हैं, फिर धरना होता है, प्रदर्शन होता है, फिर कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हम एक काम कर रहे हैं, ये जनरल की कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है, ओबीसी कट ऑफ क्यों जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बाहरी राज्य के 27 से 30% लोग आपकी सीटें खा जाते हैं। बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहां पे जो आईएएस आईआरएस की जो टीम बैठी है, जो फौज बैठी है, पंचायती राज एलडीसी के बारे में बोलूंगा दोस्तों, वेट करें एक बार। एक बड़े मुद्दे पे, एक संवेदनशील मुद्दे पे मैं आप लोगों के सामने जुड़ रहा हूं। जो मुद्दा है, इसमें आरएस आईएएस राजस्थान के नहीं है, आरएस तो फिर भी राजस्थान के जो नियम कानून बनाते हैं वो क्या है, बाहरी राज्यों से। सबसे बड़ी दिमक वहीं से शुरू हो जाती है। वो चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां जो है वो बाहर हो जाएंगे रूल बनाते ही। सभी को आपको पता है ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है, और उनको टेंशन क्या हो जाती है, खुद का गड़बड़ ना हो जाए। दोस्तों, हम एक बीच का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जो एकेडमिक है, एकेडमिक एजुकेशन है, जिन लोगों ने राजस्थान में रहते हुए 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, ग्रेजुएशन की है, वो राजस्थान का ही है, तो हम ये चाहते हैं एकेडमिक को फायदा दे दे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जो राजस्थान का है दे दे। लेकिन बाहरी राज्यों वाली जो बाहर से जो आ रही है, वो फॉर्म भी भर देते हैं। वो देखते हैं, यूपी वाले देते हैं भरतपुर धौलपुर मिल जाए तो ज्वाइन कर लेंगे, उसको जैसे में मिलता है तो वो ज्वाइन नहीं करता, सीटें तो वो खाली रह जाती है, और बाद में वेटिंग आती है, नहीं आती है, कई बार वैसे दिक्कत हो जाती है। फिर देखो मध्य प्रदेश वाले उन 10 राज्यों के साथ, जिलों के साथ जुड़ जाते हैं कि इन बॉर्डर पे आते हैं तो हम कर लेंगे, वरना हम ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर हरियाणा वाले ये 7 राज्यों के साथ, पंजाब वाले 2 राज्यों के साथ, ऐसे करके आते हैं। हम एक ऐसी प्रक्रिया चाहते हैं कि बाहरी राज्यों को, मैं पूरे राजस्थान का युवा को जोड़ रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, एक आप लोगों को मौका दे रहा हूं। जब आपके खून में उबाल है तो आपको मौका दे रहा हूं। पिछली कार्यकारिणी को 1 साल हो चुका है, मेरी कार्यकारिणी को, प्रदेश स्तर में वापस कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं हम, जिला स्तर की, तहसील स्तर की। युवा के लिए जो लड़ सकता है उनको मौका मिलेगा, उनको लेटर हेड पे काम करने का मौका मिलेगा। जिला अध्यक्ष पद के अध्यक्ष पद के लिए, तहसील अध्यक्ष पद के लिए, उनकी कार्यकारिणी के लिए आप लोग मेरे से जुड़े, मैं आपको मौका दूंगा। 3-4 दिनों में मेरी पोस्ट आएगी, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप जुड़े। दूसरी बात, बाहरी राज्यों को जो है दिमक, उसको खत्म करनी है दोस्तों। हम ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, अंतिम पद भरा जाए, बाहरी राज्य खत्म हो, जो पद खाली रह गए हैं उन पे डीओपी का सर्कुलर 26 अप्रैल 2018 वाला लागू ना हो, किसी प्रकार के युवा को कोर्ट में ना जाना पड़े, कोर्ट जाए तो 7 दिन में 10 दिनों में फैसला हो, कोर्ट उसका ये ना हो लंबी भर्ती चले, उनके लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था हो। सरकार से हम ऐसी मांग करें। और सबसे बड़ी बात, सभी को प्रभावित करने वाली, आपकी फीस ली जा रही है, सरकार फीस लेती है 12,000, 1,200 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, रीट के नाम पे, आरएस के नाम पे रायता बढ़ा के छोड़ दिया है। आपकी फीस से आपको नौकरी दे रही है, फिर गुमराह कर रही है, फिर आंख दिखा रही है, हमने रोजगार दे दिया। क्या रोजगार? खाक दे दिया। 700 फीस होती है कोई चीज की? अरे क्या जन कल्याणकारी योजना नहीं ले सकती है सरकार? संवेदनशीलता का परिचय नहीं दे सकती? ये फीस क्यों नहीं ले रही है? फीस किस वजह से ले रही है? अगर इनके पास फीस का पर्याप्त साधन नहीं है, पेपर छपाने की इसके पास मशीन नहीं है, तो इस्तीफा देते युवाओं की सरकार बनेगी।
सीधी सी बात, फीस बंद हो, जो सरकार फीस ले रही है वो बंद हो, तुरंत बंद हो। कैटेगरी वटेगरी के हिसाब से कम ज्यादा क्या, क्यों ज्यादा? जब बेरोजगारी भत्ते की आप बात कर रहे हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आती है। फीस बंद करे। रोडवेज का जो किराया आपने माफ किया है वो बहुत अच्छे परिचय, वो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन दूसरी बात दोस्तों, सारी भर्तियों का कैलेंडर जारी हो। बाहरी राज्य से जो आ रहे हैं उनसे ले लो 10-10 हजार, फॉर्म भर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कर दो, 10-10 हजार, लाख-लाख ले लो, हमें कोई फर्क नहीं है। वोट हम दे रहे हैं तो हमारी सरकार में चलनी चाहिए, सीधी सी बात है। एलडीसी पंचायती राज के युवा साथियों, आज आपका एक प्रतिनिधिमंडल मिलने की कोशिश की है, बात सरकार तक है, कन्वे है, मैसेज पूरा ही है, सरकार की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन पूरी इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार चाहती है, वो चीजें मैंने रखने की कोशिश की है, मैं पहले भी कोशिश कर रहा हूं, सरकार चाहती है, लेकिन आप भी इच्छा शक्ति दिखाए, जोश दिखाए, आप हक की लड़ाई के लिए बाहर आए। ऐसे नहीं है कि घनश्याम जी कर देंगे, घनश्याम जी कितना करेंगे, मग सिंह जी कर देंगे, मग सिंह जी कितना करेंगे। आप ग्रुप में जिंदाबाद बोल देते हो, आपको बस जिंदाबाद चाहिए तो जिंदाबाद बोलते रहिए, नेताओं की बोलते रहिए। तो मैं आपकी बात को रखने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा सारी चीजें। पैनल मेरे पास आया हुआ है आपका भी, एलडीसी का, उनके सामने पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम करते तो। टीएसपी क्षेत्र दोस्तों, पहले सप्ताह मार्च का मैं आपके बीच में आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बेनिफिशियर पहुंचूंगा, आपके सारी समस्याओं को समझूंगा, उनका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे 2016 का मैटर हो, चाहे अन्य मैटर हो, अन्य भर्तियों का, चाहे आपके क्षेत्र के जनसंख्या अकॉर्डिंग वैकेंसियां, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके साथ, जो बहुत सारी मैटर्स है उनको रखने की कोशिश करूंगा। कॉलेज व्याख्यता जो भर्ती परीक्षा के बारे में आप मिले, फिर बताता हूं भैया किस प्रकार की डेट को लेके आप, वो बार बार जो सिलेबस है, सेट का जो एग्जाम नहीं हुआ है उसके संदर्भ में है, सारी बातें हैं। आप मिले प्रतिनिधि लेके आए अपनी बातों को। 2018 लेवल फर्स्ट के व्यक्ति दोस्तों, जो रीसफल या फिर आप अपने भर्तियों को लेके, मैंने एक टेलीग्राम का लिंक डाला है, आप उससे जुड़े, आप मेरे से मिले, आपकी बातों को मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा, रीसफल को लेके, आपकी नियुक्तियों को लेके, आपकी प्रक्रिया को लेके, उस सारी के लिए एक टेलीग्राम लिंक डाला है, उससे जुड़े। वो टीम देख रही है, आपको सारी चीजें उनके सामने रखने की कोशिश करेगी। सारी भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी प्रक्रिया है, उनके लिए हमारी टीम काम कर रही है। और कई लोग कहते हैं कि ये नहीं बन पाओगे, तो हमें वो बनना ही नहीं है, और बोल दिया मैंने। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, सरकार तक हमारी बातें जा रही हैं, हम पहुंचा भी रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भर्तियों का जो रायता बना हुआ है वो खत्म हो, किसी भी प्रकार की, किसी पे मैं आरोप प्रत्यारोप आज इसलिए नहीं बनाऊंगा कि मैं ये चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, आप साथ दे, आप लोग ये बात रखे। मेरे नंबर है आप लोगों के सामने है, मेरे पेज पे नंबर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, फेसबुक पेज पे आप जुड़े रहे, सारी बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। 2016 के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हैं, मैं पूरा प्लान के साथ काम कर रहा हूं दोस्तों। अभी तक ऑर्डर होने के बावजूद भी आप लोगों को मैंने एक बार नहीं कहा, तो कुछ तो सोचा है, कुछ तो सोचा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप जयपुर आए, ये आए, मैंने नहीं कहा, तो कुछ तो सोचा है, कुछ सोच समझ के काम कर रहा हूं। तो आप निश्चिंत रहे, आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। एग्जाम 25 को ही मान के चले, उसी के हिसाब से आप तैयारी करें, और मैं भी चाहूंगा कि 25 से आगे अगर एग्जाम जाता है तो मैं खुद विरोध करूंगा। दोस्तों आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता ना करें, सारी बातें आप समझ को रखूंगा। 1 तारीख को जोधपुर हाई कोर्ट से आप लोगों से सीधा संवाद करूंगा, हमारी एडवोकेट का पैनल पूरा पहुंच जाएगा, कल शाम को पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। और जोधपुर से जितने भी लोग हैं पहुंचे, आप भी मिलते हैं हम जोधपुर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। मनोज जी बिल्कुल 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 आपकी बात को मैं रख रहा हूं, सारी बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बेरोजगार भत्ता दिलाओ, वाह अच्छा कमेंट है।
युवाओं को घायल नहीं होना है दोस्तों, युवा ही मुझे पहचान दिलाता है और मैं युवा की आवाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा दोस्तों, आपके लिए। या तो मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा। सही राम जी, आप मुझे कॉल करें, मैंने आपको उस दिन कॉल किया था, मैं भालेरी आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे सुबह 11 बजे के बाद में 5 बजे के बीच में आप कभी कॉल करें तो आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जुड़े, या फिर आप मुझे मैसेज डाल दे, टेक्स्ट SMS डाल दिया करें ताकि मैं उन चीजों को रिप्लाई कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।